हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, प्रेगनेंसी में बहुत परेशानी हो रही है पढ़ाई करने में। तो ये बात ठीक है, स्टार्टिंग के पीरियड जो होता है उसमें तो फिर भी होता है। तो अब मेरा 8th मंथ रनिंग है, तो अब मैं इतना अच्छे से, इतना फ्रिक्वेंट होकर, इतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाती। मैं कोशिश तो करती हूँ डेली, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। 6-7 घंटे तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। हाँ, जितना मेरे से होता है अराउंड 3 से 4 घंटे, लेकिन वो डेली नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये सब चल रहा है कि आगे पता केवीएस का एग्ज़ाम है, वो कैसे हो पाएगा। अब तो पहले हम एग्ज़ाम की बात कर ले, तो एग्ज़ाम में तो अभी ये नहीं पता, नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो शायद अगस्त या सितंबर में पेपर हो। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर मैं बात करूँ अगस्त में अगर पेपर होगा, तो अगस्त में तो मैं पेपर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी डिलीवरी डेट वो अगस्त के फर्स्ट वीक की है, तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर सितंबर या अक्टूबर पेपर होता तो उसके लिए मैं दूंगी। यही सोच के मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझसे किसी ने कहा था आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर अगर आपको पेपर ही नहीं देना तो देखो, अभी तो नोटिफिकेशन का ही नहीं पता कि नोटिफिकेशन आया नहीं आया। तो इतने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या वैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होती हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। या कुछ भी नया होता है, ना पढ़ने से तो बेटर है हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एटलीस्ट पढ़ लें। क्योंकि अब मेरा वेट भी गेन हो गया है, और बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी मैं फ्रिक्वेंट नहीं पढ़ पाती। मूड स्विंग होता है बहुत सारे, तो इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाती। लेकिन हाँ, मैं अपना 100% जितना भी मेरे से हो रहा है उतना मैं दे रही हूँ। बाकी अब जो होगा वो मैं देखा जाएगा। पहले मुझे लगता है हमारा फर्स्ट फोकस, पहले में मेरे से लोग पूछते थे कि उनका बेबी है, वो बेबी के साथ कैसे पढ़े। तो मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि अगर किसी का बेबी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बेबी होना चाहिए। पढ़ाई से पहले भी उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बेबी होनी चाहिए। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी होगा। उसके बाद पढ़ाई अगर मैं मेरे से हो पा रही है तो मैं करूँगी, और मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ पाऊँगी तो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि हमें अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए हर चीज़ में। तो अगर देखो आप अनमैरिड हो तो आप पे तो गोल्डन चांस है। आपको ना घर के काम करने होते, क्योंकि एक जो अनमैरिड लड़की होती है ना, तो उसे घर के कोई भी काम करने होते, ना उसे कुछ ऐसा काम करना होता, वो फ्री माइंड होकर पढ़ सकती है। जब मैं आपको बताऊं, जब मैंने लास्ट टाइम केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मेरी शादी भी नहीं होती, सिर्फ मैंने 1.5 महीना पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्योंकि मेरे को ये पता था कि मेरे पे पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं बता दूँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बना दिया है, और अब वो जा रहे हैं, तो उसके जाने के बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठूँगी। तो लास्ट में जब वो जाते हैं मैं उन्हें सी ऑफ कर देती हूँ। तो फिर मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठ गई थी। और वही मैं अपना सबसे ज़्यादा जो वर्क कर रही हूँ वो अपनी कमजोरियों पे कर रही हूँ कि क्या क्या मेरी वीकनेसेस हैं। तो हर इंसान की वीकनेसेस होती हैं, सेम मेरी भी हैं। तो मैं अगर अपनी वीकनेसेस में बताऊँ तो मुझे ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में अच्छे से आता है। इंग्लिश में जहाँ भी मैं लैक करती हूँ, मेरे से वोकेबलरी होती नहीं। कोई भी एग्जाम पेपर में देखती हूँ पुराने होते हैं या कुछ भी, जैसे फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मुझसे नहीं होती। आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे, फ्रेजल वर्ब से कितने सारे क्वेश्चन थे। तो मैं इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो अब वोकेबलरी तो एक तरीके से रटने की चीज़ है, वो जितना ज़्यादा रट सकते हो उतना ज़्यादा रट लो। तो वही मैं सिर्फ उन्हें पढ़ रही हूँ, और मैं भी नीतू सिंह से पढ़ रही हूँ। नीतू सिंह की जो 722 वो कैब थी वो मैंने याद कर ली। अब मैं एंटोनियम सिनोनियम भी याद कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्लैक बुक करूँगी। अब करूँगी नहीं करूँगी वो तो पता नहीं, बट हाँ सोचा तो है कि उसके बाद मैं ब्लैक बुक भी करूँगी। तो अब ना मैं कंटिन्यूस भी नहीं बैठ के पढ़ पाती। पहले क्या था, मैं 1-2 घंटे आराम से बैठ जाती थी। अराउंड जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ाई की करी थी 5 से 6 घंटे बैठ जाती थी, और जब तक कंसीव नहीं होता मैं अराउंड 8-8 घंटे भी पढ़ लेती थी लास्ट में। लेकिन अब मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाती। मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर थक जाती हूँ, मैं लेट जाती हूँ। अब मेरे साथ यही चला है कि मैं कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाती, कि एक चीज़ पढ़ी और थकान इतनी हो गई कि नहीं पढ़ा जा रहा, आनी चाहिए। फिर मेरा मेडिसिन का टाइम हो जाता है, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग जाती है। तो मैं अपने आप पे इतना बर्डन भी नहीं डाल ली, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं कर सकते। मेरा फोकस, मैं चाहती हूँ कि देखो जॉब लग जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेबी के फ्यूचर के लिए। बट हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती।
तो अब मेरे पे जितनी भी पढ़ाई होती है उतना मैं करती हूँ, अपने ऊपर लोड नहीं डालती, और ना ही मैं मतलब यूट्यूब पे आके फेक दिखाना चाहती कि हाँ देखो मैं ऐसी हालत में पढ़ रही हूँ, ये सब नहीं। जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना ही दिखाती हूँ, जितना दिखाती हूँ 99.9% सच होता है। फिर मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया क्योंकि मुझे आई थी नींद। मैंने अपना, और ऐसा नहीं मैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद कर लिए, मुझे एक दिन में 60-70 ही वर्ड मीनिंग याद हो पाता है। 100 याद करने की कोशिश करती हूँ, बट उसमें से सिर्फ 60 या 70 ही याद रह पाते हैं, क्योंकि बाकी सब भूल जाता है। मैं नेक्स्ट डे के पुराने पहले देखती हूँ तो वो भी मेरे को याद नहीं रहते, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा तुम एक बार में याद कर भी नहीं सकते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। तो अगर आप भी देखो, मतलब मेरे से किसने कहा था वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं पढ़ पाती, उनका कोई मतलब आप तो फिर भी पढ़ लेते हो, तो देखो आप उतना पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ आपको पढ़ना, क्योंकि आपको अपने पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे तो आप तो पढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। तो मैं भी यही सोच के पढ़ती हूँ कि हाँ ठीक है, चलो कुछ ना करने से अच्छा तो पढ़ लो। और किसी किसी दिन मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो उस दिन का व्लॉग मेरा नहीं आता, वो एक दिन स्किप हो जाता है। फिर मैंने सेकंड स्टडी किया था। सेकंड स्टडी के बाद मैंने सीडीपी के कुछ क्वेश्चन किए थे, क्योंकि सीडीपी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी, और सीडीपी के मैं सोची हूँ किसी ने मुझसे कहा था आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कहाँ से क्या करना, वो मैं बना दूँगी उसकी वीडियो। और फिर बाहर आ गई थी। बाहर का मौसम आज थोड़ा सा अच्छा हो रहा था कि हाँ काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। और ये बिल्ली बैठी हुई थी गाड़ी पे, मैं इसे देखे जा रही थी, और मुझे मतलब बिल्लियाँ बहुत पसंद है। और ये पहले बिल्ली बाहर थी, फिर अंदर बाहर कूद गई। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर बाद, फिर मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय बनाई, और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना होता है, तो फिर मैं रात को नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ उनके जाने से जो पढ़ना होता है उनसे पहले ही पढ़ लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल